इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे विटामिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन को विस्तार से समझाएंगे और लास्ट में रिवीजन भी करवाएंगे और 5 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है, निम्न में से विटामिन का नाम किसने दिया? ऑप्शन है फंक, ऑप्शन बी है मैकुलन और ऑप्शन सी है लीवेनहॉक और ऑप्शन डी है पिनकस। कौन थे जो विटामिन का नाम दिए थे या विटामिन का खोज किए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, फंक। ठीक है, फंक जो थे वो विटामिन का नाम दिए थे या विटामिन का खोज किए थे। हम आगे सारे ऑप्शन को क्लियर करते चलेंगे, इसलिए आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, नोट पॉइंट में हम देखते हैं कि क्या है। तो नोट पॉइंट में जो ऑप्शन में है वही दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए है फंक, तो फंक जो है वो विटामिन का खोज किए थे। ऑप्शन बी है मैकुलन, तो मैकुलन जो है वो विटामिन ए और बी दोनों का खोज किए थे। ऑप्शन सी है लिवेनहॉक, तो लिवेनहॉक जो है वो जीवाणु का खोज किए थे। ऑप्शन डी है पिनकस, तो पिनकस जो है वो गर्भ निरोधक गोली का खोज किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन का खोज कब किया गया? विटामिन जो है उसका खोज कब किया गया? हम अभी देखे थे कि विटामिन का खोज या नाम कौन दिए थे। अब देखते हैं कि विटामिन का खोज जो है वो कब किया गया। ऑप्शन ए है 1900 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1911 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1922 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1935 ईस्वी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, 1911 ईस्वी में विटामिन का खोज किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो फंक के द्वारा किया गया था। यहाँ पे नोट पॉइंट में भी दे दिए हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, विटामिन जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4 और ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8। कितने भागों में विटामिन को बांटा गया है? तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो फर्स्ट वाटर सोलुबल विटामिन, सेकेंड फैट सोलुबल विटामिन। वाटर सोलुबल विटामिन उसको बोला जाता है जो जल में घुल जाता है। ठीक है, उसको वाटर सोलुबल विटामिन बोला जाता है। जल में कौन कौन विटामिन घुलता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फैट सोलुबल विटामिन यानी वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है? यानी जल में जो घुलने वाला विटामिन होता है वो कौन कौन होता है? वाटर सोलुबल विटामिन कौन कौन होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए और बी, ऑप्शन बी है विटामिन बी और सी और ऑप्शन सी है विटामिन सी और डी और ऑप्शन डी है विटामिन डी और ई। कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन बी जो है वो सही है। विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन होता है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो इस तरीके से आपको समझना है कि ये एक बिस्किट होता है, तो बी से हो जाता है बिस और सी से किट, बिस्किट। तो बिस्किट जो है वो जल में घुल जाता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आपको हम और बता देते हैं कि जो वसा में घुलनशील विटामिन या फैट सोलुबल विटामिन जो होता है वो कौन कौन होता है। तो आपको वो भी बता देते हैं, के ई डी ए, कीड़ा जो होता है, कीड़ा, ये जितने भी विटामिन है वो वसा में घुलनशील विटामिन होता है, फैट सोलुबल विटामिन होता है। कैसे? विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो है वो वसा में घुलनशील होता है। और बचा कौन? बी और सी, ये दोनों जो विटामिन होता है वो जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कीड़ा जो है वो जल में नहीं घुलता है और बिस्किट जो है वो जल में घुल जाता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का प्रचुर स्रोत कौन कौन सा है? यानी विटामिन ए जो है वो किस किस पदार्थों में पाया जाता है? ऑप्शन ए है गाजर, ऑप्शन बी है मूली और ऑप्शन सी आंवला और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, गाजर। गाजर जो है उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे नोट पॉइंट में दिया हुआ है। नोट पॉइंट में समझ लेते हैं। स्रोत, स्रोत यानी कि सोर्स, सोर्स किस किस चीजों में जो है वो विटामिन ए
पाया जाता है, क्या होता है विटामिन ए, थोड़ा सा हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पिल्ली यानी येलो या हरी सब्जियां और फल, अंडे की जर्दी, दूध, कार्ड लिवर, तेल, शार्क लिवर, तेल, मक्खन, घी, लीवर में विटामिन ए बनता है। गाजर, पालक, मक्खन और पपीता में विटामिन ए होता है। दैनिक आवश्यकता लगभग 2 मिलीग्राम। अब इसको हम आपको समझा देते हैं। देखिए जो पिल्ली या हरी सब्जियां होता है, पिल्ला जो होता है जैसे ये आम वगैरह जो होता है उसमें, और हरा सब्जियां, फल, अंडे की जर्दी, दूध, कॉर्ड लिवर, दूध में भी विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। और लिवर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जैसे जो मांसाहारी होंगे वो लिवर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और क्वेश्चन इस तरीके से भी रहता है कि शरीर के कौन से अंग में विटामिन ए संचित होता है, तो लिवर में विटामिन ए जमा होता है। और यहाँ पे क्या है, लगभग 2 मिलीग्राम, यानी कि विटामिन ए जो है वो एक दिन में कितना आवश्यक होता है, तो लगभग 2 मिलीग्राम वो आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लौह अवशोषण को प्रभावित करता है। देखिए लौह अवशोषण को कौन सा विटामिन जो है वो प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन डी, और ऑप्शन सी है विटामिन सी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है। विटामिन सी जो है वो लौह अवशोषण को प्रभावित करता है। अब हम समझ लेते हैं कि लौह अवशोषण होता क्या है। तो नोट पॉइंट में इसीलिए हम आपको ऐड कर चुके हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए नोट पॉइंट में क्या है, तो विटामिन सी जो है वो पेट में आयरन की घुलनशील को बढ़ाकर और छोटी आंत में इसका अवशोषण को बढ़ाकर आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। देखिए चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, यानी चावल का जो ऊपरी परत होता है उसको हटाया जाता है, उसी को बोला जाता है पॉलिश करना। तो चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है। ऑप्शन ए है एस्कर्बिक एसिड, ऑप्शन बी है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी है थायमिन, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है। ऑप्शन सी जो है वो सही है, थायमिन। थायमिन जो है वो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है। तो चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो थायमिन विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और रहता है, चावल की जब बात हुआ तो हम आपको बता देते हैं कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो गोल्डन राइस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसको गोल्डन राइस या सुनहरा धान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन कौन है। देखिए यहाँ पे निम्न में से विटामिन ए का मुख्य स्रोत जो है वो कौन कौन है। ऑप्शन है गोल्डन राइस, अभी जो हम आपको बताए। ऑप्शन बी है हरे पत्तेदार सब्जियां, ऑप्शन सी है गाजर, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही है, इनमें से सभी। इनमें से सभी यानी कि जितने भी ऑप्शन है वो सभी में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। गोल्डन राइस में भी पाया जाता है, हरे पत्तेदार सब्जियां में भी पाया जाता है, और गाजर में भी भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। इसलिए जो है वो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन को बायोटिन विटामिन भी कहा जाता है। देखिए बायोटिन विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन बी12, ऑप्शन बी है विटामिन बी7, ऑप्शन सी है विटामिन बी9, और ऑप्शन डी है विटामिन बी12। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, विटामिन बी7। विटामिन बी7 को बायोटिन विटामिन भी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है, विटामिन बी7। विटामिन बी7 को बायोटिन विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। लाल रक्त कोशिकाएं अगर कहें तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, तो उसके लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ई, ऑप्शन बी है विटामिन बी12, ऑप्शन सी है विटामिन सी, और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो सही है। विटामिन बी12 जो है वो लाल रक्त कोशिकाएं यानी आर बी और सी,
के लिए निर्माण होता है, यानी कि एनीमिया का रोग जो है वो किस विटामिन के कमी से होता है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन रहे तो ये विटामिन बी और विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स में अगर पूछा जाए तो विटामिन B12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट पॉइंट में, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। नोट पॉइंट में है विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के रख रखाव के लिए आवश्यक है। विटामिन B12 की कमी से घातक एनीमिया, देखिए हम आपको अब पहले बता चुके हैं, एनीमिया और तंत्रिका संबंधित विकार हो सकता है। तंत्रिका यानी कि नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारी भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन में से कौन सा विटामिन सामान्य रूप से विकृत में बनता है। देखिए विकृत यानी कि लीवर को विकृत भी बोला जाता है। तो किस विटामिन, कौन सा विटामिन जो है वो सामान्य रूप से विकृत में बनता है या जमा होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन ई, और ऑप्शन सी है विटामिन सी, और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिन से युक्त होता है, यानी विटामिन बी का जो कॉम्प्लेक्स है वो कितने विटामिन से मिला हुआ रहता है। ऑप्शन बी है 10, और ऑप्शन सी है 12, और ऑप्शन डी है 6। कितने विटामिन से मिलकर बना हुआ रहता है विटामिन बी, ठीक है, जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, 8 विटामिन से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन, यहाँ पे हम नोट पॉइंट में भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो 8 विटामिनों से युक्त होता है, यानी कि 8 विटामिन से मिलकर बना होता है। कौन कौन वो जान लेते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन, या फिर उसको दूसरा नाम भी कह सकते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन, या फिर उसका दूसरा नाम कह सकते हैं विटामिन B3 नियासिन, और विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड। ठीक है, विटामिन B6 पायराडाक्सिन, और विटामिन B7 बायोटीन, और विटामिन B9, ठीक है, विटामिन B9 फोलिक एसिड। विटामिन B9 या इसको विटामिन B11 भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर जो है विटामिन B9 को विटामिन B11 भी कहा जाता है। इसलिए विटामिन, ये याद कर लीजिए कि विटामिन B9 को विटामिन B11 भी कहा जाता है, और उसका जो रासायनिक नाम है या दूसरा नाम कह सकते हैं वो फॉलिक एसिड है। ठीक है, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन, या केमिकल नेम भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है थायमिन की कमी से होता है, यानी कि थायमिन की कमी से क्या होता है। ऑप्शन ए है रिकेट्स, ऑप्शन बी है स्कर्वी, और ऑप्शन सी है रतौंधी, और ऑप्शन डी है बेरी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही है, बेरी। थायमिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो बेरी होता है, जो विटामिन B1 के कमी से बेरी होता है, और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। नेक्स्ट कमी से होता है रिकेट्स जो है यहाँ पे वो विटामिन डी के कमी से होता है, और स्कर्वी है वो विटामिन सी के कमी से होता है, और रतौंधी विटामिन ए के कमी से होता है, और बेरी विटामिन बी, अगर बी में भी कहा जाए तो कॉम्प्लेक्स, तो विटामिन B1, ये जो है वो सभी जो है वो कमी से होता है। हम आपको सारा क्वेश्चन को जो है वो डिटेल में समझाने के प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, इसलिए शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त में जमने का जिम्मेदार होता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वो मनुष्य के रक्त में जमने का जिम्मेदार होता है, यानी कि खून को जमाने का वो जिम्मेदार कौन सा विटामिन का होता है। ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन डी, और ऑप्शन सी है विटामिन ई, और ऑप्शन डी है विटामिन के। कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, इस तरीके से भी रहता है, तो विटामिन के। ठीक है, विटामिन के कमी से जो है वो क्या होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन रहता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? देखिए, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? हम लोग ये अभी तक जाने हैं कि दूध में कौन सा विटामिन होता है। तो यहाँ है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, और ऑप्शन सी है विटामिन सी, और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो, ऑप्शन सी जो है वो सही है, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है, इसके सिवाय जितने भी विटामिन है सभी वो दूध में पाया जाता है। विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन बी भी पाया जाता है, और विटामिन डी भी पाया जाता है, और विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और दूध में अगर अधिक मात्रा में कहा जाए तो विटामिन डी जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, और ऑप्शन डी है विटामिन डी। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही है, विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। ऑप्शन ए को संक्रमिक विटामिन कहा जाता है, ठीक है, और ऑप्शन सी जो है सी उसको अस्कर्वी विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन डी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं ब्यूटी, ब्यूटी यानी सुंदरता, सौंदर्य, इस तरीके से भी रहता है कि किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही होता है आपका, ठीक है, ऑप्शन बी विटामिन ई। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन या ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए नोट पॉइंट में यहाँ पे देख लेते हैं कि नोट पॉइंट में क्या है। तो विटामिन ए को संक्रामक विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन ए दिया हुआ था ऑप्शन ए में, तो विटामिन ए को संक्रामक यानी जो रोगों से लड़ने की क्षमता जो होता है, ठीक है, उसको भी बोला जाता है संक्रामक। और विटामिन ई सौंदर्य, सौंदर्य विटामिन किसको बोला जाता है? विटामिन ई को बोला जाता है। और विटामिन डी को सनशाइन विटामिन या हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन को भी क्लियर करते हुए हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग करने में मदद करता है? ये हम पहले बता चुके हैं कि कौन सा विटामिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग करने में यानी कि रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, और ऑप्शन सी है विटामिन डी, और ऑप्शन डी है विटामिन के। कौन सा इसमें सही होगा? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी जो है वो सही है, विटामिन के जो है वो सही है। विटामिन के कमी से जो है वो रक्त का थक्का नहीं जमता है, या विटामिन के उपस्थिति में ब्लड का क्लॉटिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले में जो है वो कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो यहाँ पे हम आपको कंफर्म कर देते हैं कि जो खट्टा पदार्थ होता है उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही होता है, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो खट्टे पदार्थों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और आंवला जो है वो कैसा होता है? खट्टा होता है, इसलिए इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे तेजी से कौन सा विटामिन बनता है? को बता देते हैं कि विटामिन जो है वो हमारे शरीर में खुद से नहीं बनता है, वो किसी न किसी चीज़ों से, किसी न किसी पदार्थों से हमारे शरीर में ऑब्जर्व होता है। लेकिन कौन सा विटामिन जो है वो सबसे जल्दी स्टोर होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, और ऑप्शन डी है विटामिन डी। कौन सा विटामिन जो है वो जल्दी ऑब्जर्व होता है, जल्दी जो है वो बनता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही है, विटामिन डी। विटामिन डी जो है उसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन जो है वो ये स्किन को ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? देखिए विटामिन ए का जो है वो फंक्शन पूछा जा रहा है कि विटामिन ए का कार्य क्या है या फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए है हड्डियों को मजबूत बनाना, ऑप्शन बी है दृष्टि में सुधार करना, ऑप्शन सी है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखना। कौन सा इसका जो है वो कार्य होता है?
तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन जो बी है वो सही है, दृष्टि में सुधार करना। ऑप्शन बी जो है वो सही है, दृष्टि में सुधार करना, यानी कि आंखों को जो होता है प्रॉब्लम उसमें सुधार करना इसका काम होता है। कौन से विटामिन का काम होता है? विटामिन ए का काम होता है। हड्डियों को मजबूत बनाना कौन से विटामिन का काम होता है? विटामिन डी, ठीक है, और विटामिन ए, ठीक है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना ये जो है वो प्रतिरक्षा प्रणाली, ये जो है विटामिन सी, ठीक है। प्रतिरक्षा कहने का मतलब इम्यूनिटी, कौन बचाता है? विटामिन सी। ऐसे अगर कहा जाए कि रोगों से बचाता है तो पूरा विटामिन ही बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? ऑप्शन ए है रिकेट्स, ऑप्शन बी है स्कर्वी, और ऑप्शन सी एनीमिया, और ऑप्शन डी है बेरी बेरी। कौन सा बीमारी होता है विटामिन डी की कमी से? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, रिकेट्स। रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। और आपको बता देते हैं कि स्कर्वी जो है वो विटामिन सी के कमी से होता है, ये जो है विटामिन डी के कमी से होता है। ये जो है एनीमिया वो विटामिन B12 के कमी से होता है, और ये जो है वो विटामिन B1 के कमी से होता है, ठीक है। तो ये था कि विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है। और रिकेट्स कौन सा क्या होता है? तो हड्डी का बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है? यानी कि विटामिन सी जो है उसका मुख्य कार्य क्या है, फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए है हड्डी को मजबूत बनाना, ऑप्शन बी है दृष्टि में सुधार करना, ऑप्शन सी है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना, और ऑप्शन डी है रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखना। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो सही है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना। प्रतिरक्षा प्रणाली कहने का मतलब कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना, ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। जैसे कोरोना वायरस हुआ था तो उस वक्त ये सजेशन दिया जाता था कि आप विटामिन सी को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा समस्या होता है? ऑप्शन ए है त्वचा की समस्या, ऑप्शन बी है बालों की समस्या, और ऑप्शन सी है मांसपेशी में कमजोरी, और ऑप्शन डी है प्रजनन तंत्र में कमजोरी। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन करा, विटामिन ई की कमी से कौन सा समस्या होता है? तो विटामिन ई की कमी से प्रजनन तंत्र में कमजोरी होता है। प्रजनन तंत्र कहें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हमारे से रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसमें विकसित नहीं होता है, किसके कमी से? विटामिन ई के कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी के स्रोत क्या है? विटामिन सी का स्रोत जो है वो क्या है? ऑप्शन है नारंगी, संतरा, मौसमी, ऑप्शन बी है हरी सब्जियां, फल, ऑप्शन सी जो है मांस, मछली, अंडे, और ऑप्शन डी है सभी उपरोक्त। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो सही है, नारंगी, संतरा, मौसमी। ये जो है वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है, क्योंकि खट्टा पदार्थ में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो नारंगी, संतरा, मौसमी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया मौसमी। ये जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत ये है। कौन कौन? नारंगी, संतरा और मौसमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हेमेटोलॉजी, ऑप्शन बी है कार्डियोलॉजी, और ऑप्शन सी है पोमोलॉजी, और ऑप्शन डी है विटामिनोलॉजी। क्या कहा जाता है विटामिन के अध्ययन को, यानी कि जो विटामिन के अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी जो है वो सही है, विटामिनोलॉजी। ये जो है वो विटामिन के अध्ययन किया जाता है उसको बोला जाता है। और पोमोलॉजी फल फ्रूट, और कार्डियोलॉजी ये जो है हार्ट, और हेमेटोलॉजी ब्लड, ठीक है। ये चारों ऑप्शन हम आपको बता दिए हैं। ये अब जो क्वेश्चन है वो अब समाप्त होता है। अब हम करेंगे रिवीजन कर लेते हैं कि रिवीजन में क्या क्या है। तो देखिए, विटामिन ए जो है वो दृष्टि को सुधार करता है। दृष्टि यानी कि जो हम लोग देखते हैं आंखों से संबंधित जो जो समस्या है उसमें हमको सुधार करता है। कौन? विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए जो है वो हमारे दृष्टि को सुधार करता है। ऑप्शन नेक्स्ट है विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है। कौन हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो विटामिन डी जो है वो हड्डियों को मजबूत बनाता है। थर्ड नंबर में है विटामिन सी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। हम आपको पहले बता चुके हैं ये सब कि विटामिन सी जो है वो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है।
फोर्थ नंबर में है विटामिन ई, त्वचा और बालों को स्वस्थ रखता है। और विटामिन ई जो है हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि विटामिन ई से हमारे जो प्रजनन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको भी ठीक करता है, ठीक है। और बालों और त्वचा सबको भी स्वस्थ रखता है, क्योंकि विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। किसको? विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन यानी ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन के रक्त को जमने में मदद करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन के। विटामिन के जो है इसको फिलोक्विनोन भी बोला जाता है, ठीक है। तो विटामिन के जो है वो रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। अब आगे देखते हैं कि विटामिन B12 एनीमिया को रोकता है, यानी विटामिन B12 जो है वो एनीमिया किसको बोला जाता है? आयरन के कमी हो जाना, हमारे शरीर में आयरन यानी खून के कमी जो हो जाता है उसी को एनीमिया बोला जाता है। कि खून के कमी हो जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है? एनीमिया बीमारी बोला जाता है। तो 6 नंबर में है विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है, यानी विटामिन B12 एनीमिया को रोकता है। विटामिन ए दूध, दही, पनीर में पाया जाता है। 8 नंबर में है विटामिन डी, सूरज की किरणों से मिलता है। विटामिन डी जो है वो सूरज की किरणों से मिलता है, इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सूरज को क्या कहा, विटामिन डी को क्या कहा जाता है? सनशाइन विटामिन, क्योंकि सूरज की किरणों से भी ये ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी, नारंगी, संतरे, मौसमी में पाया जाता है। विटामिन सी जो है वो नारंगी, संतरे और मौसमी में पाया जाता है, और ये जो है वो खट्टे पदार्थों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई बादाम, अखरोट, मेवा में पाया जाता है। 11 नंबर में है विटामिन बी, तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखता है। तंत्रिका तंत्र कहें तो जो नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन से जो कनेक्ट होता है, उसी को स्वस्थ रखने का काम करता है। इसलिए विटामिन सी को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ब्रेन से संबंधित जो है वो समस्या नहीं होता है। नेक्स्ट है विटामिन B7, बालों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन B7 को बायोटीन भी कहा जाता है। और 13 नंबर में है विटामिन B9। विटामिन B9 को गर्भावस्था में आवश्यक होता है। देखिए हम आपको बता देते हैं कि विटामिन B9 जो है वो गर्भावस्था में आवश्यक होता है। विटामिन B9 या विटामिन B11 को फॉलिक एसिड भी कहा जाता है। फॉलिक एसिड भी कहा जाता है, और ये फॉलिक एसिड जो है वो गर्भावस्था में बहुत ज़रूरी होता है। ये इसका टैबलेट भी आता है। नेक्स्ट अब ये रिवीजन जो है वो समाप्त होता है। हम आप लोगों को क्वेश्चन भी बता दिए, रिवीजन भी करवा दिए। उसके बाद जो है वो 5 क्वेश्चन टेस्ट में रखा गया है, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। तो 5 क्वेश्चन जो है वो टेस्ट देना है। उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये 5 में से आप लोग कौन कौन क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? विटामिन डी की कमी से जो है वो कौन सा बीमारी होता है, हम पहले बता चुके हैं। ये यहाँ पे विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी जो है वो होता है। ऑप्शन है रिकेट्स, ऑप्शन बी है स्कर्वी, और ऑप्शन सी है एनीमिया, और ऑप्शन डी है बेरी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हम पहले बता चुके हैं 26 नंबर में कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। विटामिन जो है उसका हम अध्ययन करते हैं तो क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी कहा जाता है, या कार्डियोलॉजी कहा जाता है, या पोमोलॉजी कहा जाता है, या विटामिनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन के अध्ययन को, विटामिन को, स्टडी ऑफ विटामिन को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट है चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? हम बताए थे पहले कि चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे विटामिन का रासायनिक नाम दिया हुआ है। हाँ, आपको हिंट्स दे देते हैं कि विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। यहाँ पे कौन सा विटामिन B1 का रासायनिक नाम है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। और एक और बताए थे कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं? देखिए किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं ये भी बता दिए हैं। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, और ऑप्शन डी है विटामिन डी। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं? नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है? ये भी हम बता दिए थे कि बिस्किट है वो जल में घुल जाता है। जो बिस्किट है वो जल में घुल जाता है। इस तरीके से आपको याद दिलवाए थे कि याद रखने का तरीका। तो कमेंट बॉक्स में ये सारे प्रश्न, जो 5 प्रश्न जो टेस्ट के लिए हम बताए हैं, वो पांचों प्रश्न का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन कौन जो है वो आप सही किए हैं। और ये वीडियो अब समाप्त होता है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।